नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे जो भारत की लाइफलाइन है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हर साल अरबों रुपए कमाने के बावजूद हमेशा घाटे में क्यों डूबा रहता है? और ये घाटा इतना बड़ा है कि आपके टैक्स के पैसे से इसे भरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ यात्रियों की वजह से है या कुछ और राज छिपे हैं? आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की पूरी कहानी खोलेंगे। सबसे पहले इसका इतिहास, क्या ये अंग्रेजों की देन है या हमने इसे जीरो से खड़ा किया? फिर इसकी विशालता और कमाई के स्रोत, पैसेंजर टिकट से सिर्फ 28% कमाई, बाकी कहां से? खर्चों की डिटेल, सफाई पर 1200 करोड़ रुपए सालाना और 2 करोड़ से ज्यादा बिना टिकट यात्रा करने वाले, ट्रेनों की लेट लतीफी, कैंसिलेशन और ओवरक्राउडिंग की वजह, और आखिर में सरकार क्या सुधार कर रही है और मेरे कुछ सुझाव जो रेलवे को बदल सकते हैं। अगर आप रेलवे की इन कमियों से तंग हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सुझाव है जो आपकी रोजमर्रा की यात्रा को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो 68,000 किलोमीटर में फैला है, रोज 25,000 ट्रेनें चलाता है, 2 करोड़ यात्रियों को ढोता है और 14 लाख लोगों को नौकरी देता है। ये इंडियन आर्मी के बाद देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और दुनिया में 7वां। लेकिन ये सब जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी मशीनरी घाटे में क्यों चल रही है। क्या वजह है कि पैसेंजर टिकट से खर्च भी नहीं निकलता? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेनें लेट क्यों होती है, कैंसिल क्यों, और 72 सीट वाले कोच में 172 लोग कैसे ठुस जाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। लेकिन पहले चलिए रेलवे की जड़ों तक जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रेलवे अंग्रेजों की देन है, लेकिन क्या ये सच है? सुनिए पूरी कहानी। ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाई थी 2 मुख्य वजहों से। पहला, भारत से सामान लूटकर लंदन भेजना। देश के कोनों से सामान कैसे ट्रांसपोर्ट करें? तो 1832 में प्लानिंग शुरू और 1837 में पहली फ्रेट ट्रेन चली, ग्रेनाइट ढोने के लिए। दूसरा, खुद की सुविधा, घूमना फिरना और अगर दंगे हो जाएं तो भागना आसान हो। इसलिए पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई से थाने तक चली। 14 बोगियां, 400 यात्री। लेकिन स्टील ब्रिटेन से आता था और पैसे भारत से जाते थे। मतलब भारत के पैसों से ब्रिटिश इंडस्ट्री को फायदा और यहाँ ट्रैक अपने फायदे के लिए। वर्ल्ड वॉर में स्टील की जरूरत पड़ी तो यहाँ से ट्रैक उखाड़ कर ले गए। 1947 के बंटवारे में 40% हिस्सा पाकिस्तान गया, बचा 60%, लेकिन ट्रेनें जला जलाकर तोड़ फोड़ कर भेजी गई। कर्मचारी भाग गए या नौकरियां छोड़ दी। तो दोस्तों, रेलवे अंग्रेजों की देन नहीं, हमने 1947 के बाद जीरो से डेवलप किया। लेकिन अब सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी ये घाटे में क्यों? ये आंकड़ों में उतरते हैं। 2026 की ताजा डेटा से देखें। ऑपरेशनल रूट 68,000 किलोमीटर, टोटल ट्रैक 1,33,500 किलोमीटर, रोज 12-14 किलोमीटर ट्रैक बन रहा है। 2023-24 में 13,198 ट्रेनें डेली चली, 7,325 स्टेशनों से गुजरकर। 6,900 करोड़ यात्रियों ने सफर किया और फ्रेट में 11,724 ट्रेनें, 158 करोड़ टन माल ढोया। रेलवे के पास 3,27,999 फ्रेट वैगन और 91,948 पैसेंजर कोच है। अब कमाई, टोटल रेवेन्यू 2,78,500 करोड़, लेकिन पैसेंजर से सिर्फ 80,000 करोड़, महज 28%। तो बाकी 72 कहां से? मुख्य स्रोत है फ्रेट, 1,80,000 करोड़ यानी 65%, जिसमें कोयला, सीमेंट, आयरन ओर जैसे भारी माल। बाकी 7% अदर इनकम, छोटे पार्सल, मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट, एड्स, कैंटीन रेंट, पैंट्री, जमीन किराया, स्पेशल कोच रेंटल जैसे मूवी शूटिंग या प्राइवेट यूज, टूरिस्ट ट्रेनें जैसे महाराजा एक्सप्रेस और टिकट बुकिंग फीस। इतनी कमाई फिर घाटा क्यों? क्योंकि खर्च और भी ज्यादा है और कुछ चौंकाने वाले। रूटीन खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख कर्मचारियों की सैलरी, मेंटेनेंस, पेंशन 67 लाख करोड़ रुपए, डेप्रिसिएशन 1,000 करोड़ रुपए, अदर 2,700 करोड़ रुपए। लेकिन ये फिगर सुनकर आप चौंक जाएंगे, 1,200 करोड़ रुपए सालाना गुटखा थूक की सफाई पर। इतने में 10 वंदे भारत ट्रेनें बन सकती हैं या इसरो 3 बार मंगलयान भेज सकता है। टोटल खर्च 2,75,700 करोड़ रुपए, कमाई से सिर्फ 2,800 करोड़ रुपए बचता है। ऑपरेटिंग रेशियो 98.92%, यानी 100 कमाई में 98.29 रुपए संचालन पर, प्लस चोरियां, तकिए, बेडशीट्स, खिड़कियां तोड़ना और बिना टिकट। पिछले साल 2 करोड़ 16 लाख पकड़े गए, जो बच गए वो अलग। तो घाटा क्यों नहीं होगा? लेकिन नए ट्रैक, ट्रेनें कैसे? केंद्र सरकार देती है 2,52,000 करोड़ रुपए आपके टैक्स से। महंगाई, जीएसटी, ये सब इसी घाटे की भरपाई के लिए। लेकिन क्या ये समस्या हमेशा रहेगी? आइए प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। ट्रेनें लेट या कैंसिल क्यों? पहली वजह, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यात्री बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक और ट्रेनें उतनी स्पीड से नहीं। स्पेशल इवेंट्स जैसे होली, दिवाली में भीड़ से असर, बिजली संकट में फ्रेट प्रायोरिटी, पैसेंजर कैंसिल, लिमिटेड ट्रैक से डिले।
प्लस ट्रेनें स्पीड वाली है। वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड, लेकिन ट्रैक पुराने, एवरेज 90 किलोमीटर। ओवरक्राउडिंग, रेलवे प्रॉफिट के लिए स्लीपर और एसी कोच बढ़ा रहा है, जनरल घटा रहा है। 4 जनरल कोच अब 2, भीड़ दुगनी। लेकिन क्या कोई समाधान है? हाँ, और सरकार एक्शन ले रही है। रेलवे फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस, 95% ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड, करोड़ों की सेविंग। रोज 14-15 किलोमीटर ट्रैक एडिशन, डिले कैंसिल कम, पुराने ट्रैक मॉडर्नाइज, स्पीड बढ़ेंगे। मिनिस्टर का बयान, 14,000 जनरल कोच ऐड, 1200 पहले से। जनरल वर्सेस एसी रेशियो बैलेंस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गुड्स रोड से रेल पर शिफ्ट, प्रॉफिट बढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट कम, कीमतें कंट्रोल। अब मेरे सुझाव, कुछ टास्क प्राइवेटाइज, जैसे स्टेशंस, सफाई सुविधा टॉप क्लास, एआई से एंट्री गेट्स, टिकटिंग, सिक्योरिटी, चोरों वैंडल्स को ट्रैक, शेमिंग वीडियोस, हर नागरिक अकाउंटेबल, थूकने चुराने वालों को रोके। रेलवे आपकी संपत्ति है। दोस्तों, इंडियन रेलवे का इतिहास संघर्ष भरा, वर्तमान चुनौतियों से जूझता, लेकिन भविष्य उज्जवल है अगर हम सब मिलकर योगदान दें। कमेंट्स में अपनी समस्याएं और सुझाव शेयर करें, हो सकता है मिनिस्ट्री तक पहुंचे। अगर बिजनेस प्रॉब्लम्स है, मेरे कोर्स चेक करें, लिंक नीचे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।